आशा यूट्यूब क्लासेस में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करने आए हैं। सभी विद्यार्थी इस अवलोकन को ध्यान से देखें और समझें। बच्चा जब 11वीं में हिंदी साहित्य का चुनाव करता है तो उसका मनोबल डाउन होता है। कौन सा विषय, कहाँ, कब, साइंस, आर्ट में कौन सा विषय का चुनाव करूं। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को बधाई जिन्होंने कक्षा 11 में हिंदी साहित्य का चुनाव किया है। उनको हृदय से, तहे दिल से बधाई हो, क्योंकि हिंदी साहित्य जिन विद्यार्थियों ने ले रखा है उनका जीवन श्योर, अच्छा, सुंदर बनने वाला है। क्योंकि सभी विषयों में, चाहे साहित्य हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, साहित्य जीवन में हमें जीने की कला सिखाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जीवन के दुख सुख इन सब का भोग करते हुए एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। आज के इस युग में, वर्तमान युग में न जाने कहां से पेपरों में खबर पढ़ने को मिलती है, विद्यार्थी कुंठित हो गया, ऐसा व्यवहार कर लिया जो व्यवहार उसे करना नहीं चाहिए। ऐसा व्यवहार हिंदी साहित्य या साहित्य किसी भी भाषा का हो, साहित्य को पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी नहीं कर सकता। उसका व्यवहार ही परिमार्जित होता है, बड़ा सुंदर होता है, सबको अच्छा लगने वाला होता है। इसी के साथ मैं कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के चैप्टर 1 की बात करता हूं और आज से ही हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। बेस्ट तैयारी होगी आपकी और हंसते खेलते ऐसे हम पढ़ लेंगे जैसे हिंदी साहित्य तो हमने छुट्टियों में तैयारी कर रखा है। जब आप विद्यालय खुलेगा, क्लास में जाओगे, उस समय आपको ये अनुभव होगा कि निश्चित वाह यार, मैं तो ये सब पहले पढ़ चुका हूं। कोई बोझ नहीं है, इंजॉय करके, जिस विद्यार्थी को पढ़ना हो भाषा में इंजॉय करके पढ़े, अध्ययनरत रहे, इंजॉय करे साथ साथ में। ये नहीं कि दबाव में आकर के मुझे एक पाठ तैयार करके लाना है, कल पर बोर्ड है, टेस्ट है, मैं क्या करूंगा, मेरे तो कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जहां हम पढ़ेंगे वहीं याद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का पहला चैप्टर आता है आपके जयशंकर प्रसाद। इनके जो माने हुए कवि हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं, अनेक भाषाओं के जानकार हैं। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ से लिया गया है। और ये जो जयशंकर प्रसाद है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इन सब के प्रकांड विद्वान थे। इनका जन्म काशी, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं, हुआ था। और इनकी जो रेगुलर पढ़ाई है वो कक्षा 8 तक हुई थी। अब आप सोच सकते हो कि रेगुलर केवल पढ़ाई कक्षा 8 तक होने वाले एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक, सामाजिक ग्रंथ लिखे हैं जिनको आज क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीवन जिया और जो कुछ अनुभव किया उसको परिमार्जित करते हुए लिखना प्रारंभ कर दिया और एक अच्छे साहित्यकार, लेखक, निबंधकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। तो इनके कर्तृत्व बात करते हैं। इनके जन्म की वाराणसी, काशी में हुआ था और इनके कुछ कर्तृत्व हैं जो हमें हिंदी साहित्य में याद करनी पड़ती है। क्योंकि हमारा ध्येय, जब भी हम हिंदी साहित्य लेते हैं तो हमारा ध्येय होता है कि हम हिंदी साहित्य से कम हमारा विकास हो और हिंदी साहित्य तो जो हमने पढ़ा है वो कम से कम हमारी याद हो। आगे की कंपटीशन एग्जाम में सारे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं। और इनके कर्तृत्व में इन्होंने क्या लिखा, मोस्टली इनकी कर्तृत्व क्या है वो कर्तृत्व हमें याद होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि इसी समय कक्षा 12 में पढ़ते पढ़ते हमें ये कर्तृत्व याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी कर्तृत्व की बात करते हैं। अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, राजश्री है, आंधी है, और भी इनकी कृतियां हैं, लेकिन ये मोस्टली हमें याद करनी होती हैं क्योंकि कक्षा 12 में प्रश्न आता है जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व के बारे में लिखिए। वहां हमें 2, 3, 5 ग्रंथों के नाम लिखने होते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का गीत है जो हमारे कोर्स में शामिल है। इस स्कंदगुप्त नाटक में मालवा का राजा है बंधु वर्मा, जिनकी एक बहन है जिनका नाम देवसेना है। देवसेना के भाई पूरा परिवार है, राष्ट्र की सेवा करते करते युद्ध में
प्राण न्यौछावर कर देते हैं और देवसेना अकेली रह जाती है। तो वह अकेली रहती हुई राष्ट्र सेवा का प्रण लेती है और उस राष्ट्र सेवा के प्रण में जब वो अपने यौवन काल में आती है तो उस यौवन काल में चंद्रगुप्त से प्रेम करके बैठती है और चंद्रगुप्त का ये प्रेम इसके लिए देवसेना के लिए एक तरफा प्रेम होता है, जिसके कारण उसे चंद्रगुप्त हासिल नहीं हो पाता है। और जीवन के अंत में जब चंद्रगुप्त वसंत सेना से अपने प्रेम का इजहार करते हैं, उस समय देवसेना अपने हृदय में क्या भाव लेती है, उसकी हृदय में क्या भाव आते हैं, उसको आधार मान करके जयशंकर प्रसाद ने देवसेना के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं कि लास्ट में देवसेना के साथ क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले हम इस गीत को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा रस है, किस तरीके से इसको बोला जा सकता है और क्यों, किस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, आह वेदना मिली विदाई। श्रमित शोपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनंदी श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई, आह वेदना मिली विदाई। ये इसकी लय है। इस तरीके से जब भी हमारे मन में भी आशाजनक निराशाजनक स्थिति कोई बनती है तो इस गीत को गुनगुना करके हम अपनी भावनाओं को शांत कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी कुछ शाब्दिक अर्थ हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। आ है जब भी हमारे पैर में कोई कांटा चुभता है या कोई शरीर को पीड़ा होती है तो एक दुख भरा शब्द निकलता है, हाय राम या ओए माँ, ऐसा शब्द हम निकालते हैं। उसी प्रकार देवसेना दुखित है तो वो आह भर रही है, दुख से परिपूर्ण है, इसलिए वो आह कह रही है। वेदना का अर्थ होता है दुख। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो वेदना से भरा हुआ है, तो देवसेना या वेदना से भरी हुई है। कूट कूट के उसके मन के अंदर वेदना दुख भरा हुआ है। मिल गई है विदाई। अब देवसेना यहाँ ये कहना चाहती है कि आह वेदना, अरे वेदना, आज मुझे तुमसे निजात मिल गया है या तुमसे मेरी विदाई हो चुकी है। जब देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और अपने यौवन काल में स्कंदगुप्त से प्रेम का इजहार करती है तो चंद्रगुप्त उस बात को नकार देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय से लेकर के अपने बुढ़ापे तक, अपने जीवन की अंतिम यात्रा तक वह केवल और केवल चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। और उस समय अंतिम जीवन का जब उसका अंतिम पड़ाव होता है तब चंद्रगुप्त आकर के उसको प्रेम का इजहार करता है। तो उस इजहार को पाकर के देवसेना के हृदय में ये विचार उठते हैं, वह वेदना को कहती है
कि अरे दुख, आज तुमसे मुझे निजात मिल गया है, अर्थात छुटकारा मिल गया है। एक इस लाइन का यह अर्थ ले सकते हैं कि जीवन की जो विदाई का ये समय है, अर्थात मेरे बुढ़ापा आ गया है, इस बुढ़ापे से मैं विदाई जो ले रही हूँ, यहाँ इस संसार से जा रही हूँ, उस समय वेदना है, दुख, तुमसे मुझे निवृत्ति अर्थात छुटकारा मिल गया है। आगे कहती है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित। देवसेना कहती है कि मेरे द्वारा ये भ्रम पाल करके कि चंद्रगुप्त मेरे से प्रेम करता है, और मैंने इस भ्रम से चंद्रगुप्त के प्रति जो प्रेम संचित किया है, उस संचित प्रेम के बारे में कहती है कि मैंने जीवन भर जो चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम किया, उस प्रेम रस को संचित किया, उस संचित मधुकरिया होता है भिखारी जो टोकरे लेते हैं, कटोरे लेते हैं, उन कटोरों को कहा है कि मैंने अपने जीवन में चंद्रगुप्त से जो प्रेम करके इन टोकरियों में संचित किया है, उन टोकरियों को मैंने भीख में लुटा दिया है, किसी दूसरे को दे दिया है। मैं अब इस योग्य नहीं हूं जो संपत्ति मेरे पास चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम करते हुए मैंने कटोरों में संचित की थी, उस संचित निधि को, उस संचित धन को मैंने लुटा दिया है। ये इस लाइन का अर्थ है। व्याख्या अलग होती है, अर्थ अलग होता है, व्याख्या हम फिर देखेंगे। आगे देवसेना कहती है, छल छल थे संध्या के श्रमकण। छल छल यानी आंखों से एक एक आंसू बह रहे थे। कब? संध्या, जब सूर्यास्त हो रहा था उस समय। श्रमकण, श्रम की जो मेहनत के जो कण होते हैं वो, तो यहाँ श्रम कण है। जब मनुष्य कोई श्रम करता है तो उसके शरीर के पसीना आता है। तो संध्या के समय देवसेना यह कहती है कि मैंने जो मेहनत की है, उस मेहनत के कारण मेरा तन पूरा छल छल है, अर्थात पसीने से भीगा हुआ है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरे शरीर से जो पसीने के रूप में गिर रहे हैं, बूंद गिर रही है, वो आंसू से, आंसू के समान गिर रही है। अर्थात जिस प्रकार आंसू आंखों से टपकते हैं, ठीक उसी प्रकार संध्या की जो श्रम कण है वो मेरे शरीर से बूंद बूंद करके गिर रहे हैं। आंसू से यहाँ उपमा अलंकार है कि आंसुओं के समान है मेरे श्रम कण, वो इस धरती पर बिखर रहे हैं। आगे देवसेना कहती है, मेरी यात्रा पर लेती थी। मेरी यात्रा यहाँ रूपक अलंकार है। मेरी जो जीवन रूपी यात्रा है, मैंने जन्म से लेकर के आज तक जो जीवन रूपी यात्रा की है, उस यात्रा पर नीरवता, नीरवता का अर्थ होता है आवाज का हीन होना, अर्थात शांति। शांति, मेरे जीवन रूपी यात्रा पर है शांति, कभी खत्म नहीं होने वाली, अनंत, कभी खत्म नहीं होने वाली अंगड़ाई, अंगड़ाई लेती है। अंगड़ाई का अर्थ क्या होता है? जब भी हम शरीर को उठते हैं तो हमारा निठला शरीर उठ नहीं पाता है, तब एक अंगड़ाई छोड़ते हैं ऐसे। उसी प्रकार से ये कह रही है कि मेरी जीवन रूपी यात्रा पर शांति है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली अंगड़ाई ले रही है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं नीरवता शब्द की, कि नीरवता शब्द का है शांति अर्थ कैसे हुआ। तो हम बात करते हैं इसकी। एक रव शब्द होता है, रव का अर्थ होता है पक्षियों का गुंजन, आवाज, और नीर एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है, नहीं इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, नीर उपसर्ग है, हाँ, और रव शब्द है, इसमें ता प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाया गया है। नीर उपसर्ग है, रव शब्द है। रव का अर्थ होता है आवाज का होना। जैसे हम कहते हैं पक्षी कलरव कर रहे हैं, तो आवाज का होना इसका अर्थ होता है। ता प्रत्यय है, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। नीर का अर्थ होता है हीन होना, नीर का अर्थ होता है हीन होना, अर्थात नहीं होना। तो रव का अभाव होता है, रव का जहां अभाव होता है वहां शांति होती है। जहां भी रव का, आवाज का अभाव होता है वहां शांति होती है। उन्हें एक बार देखते हैं, नीरवता, नीर उपसर्ग है। अब आप सोच रहे होंगे कि नी तो यहाँ बड़ी है और यहाँ उपसर्ग में छोटी है, तो इसका एक छोटा सा नियम होता है
जैसे नीर और रे। जब भी रे के बाद, हलंत रे के बाद रे आता है, जब भी हलंत रे के बाद रे आता है तो इस रे का लोप हो जाता है, पीछे वाले रे का लोप हो जाता है और इस रे से पूर्व कोई भी मात्रा क्यों ना हो, उस रे से पूर्व जो मात्रा होती है उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे नी थी तो नी को दीर्घ हो गया। इससे निर्मित एक शब्द और भी बताता हूं। एक शब्द होता है रोग। तो रोग का अर्थ होता है बीमार होना, शरीर का सही ढंग से काम नहीं करना, और इसी के हम निर उपसर्ग लगाते हैं, निर धन रोग, और ये शब्द बनता है निरोग। तो यहां भी रे लोप से नी की मात्रा का दीर्घ हुआ है। वही बात आ गई, रे हलंत है, रे के बाद फिर रे है, तो इस रे को हम हटा देंगे और इससे पूर्व वाली मात्रा को दीर्घ कर देंगे और शब्द बन जाएगा निरोग। और निरोग का अर्थ क्या हो जाएगा, रोगों का अभाव, अर्थात रोगहीन, रोग से दूर, निरोगी काया। तो इसी प्रकार यहाँ नीरवता से अर्थ निकला कि आवाज का नहीं होना। आवाज का नहीं होने से हमारा तात्पर्य एक शब्द होता है शांति। जहां आवाज नहीं होती है वहां शांति होती है। तो नीरवता के बारे में ये कह रहे हैं कि ये शांति है, वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाली अंगड़ाई ले रही है। उन्हें इस लाइन का अर्थ देखते हैं। देवसेना ये कहती है कि मेरे जीवन रूपी यात्रा, मेरी जो जीवन रूपी यात्रा है उस पर शांति है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली अंगड़ाई लेती है। अर्थात मेरे जीवन में सदा शांति रही, आज भी शांति है और पहले भी शांति थी। आज अगली लाइन है, श्रमित सोपन की मधुमाया में। श्रमित सोपन, श्रमित है, श्रमित से थका हुआ कोई व्यक्ति है, उसके सोपन, उसको सोपन आ रहा है, और मधु माया, सोपन की जो मीठी माया होती है। जैसे कोई विद्यार्थी सोचता है, आंखें बंद करके रात को सोचता है, हाँ हिंदी साहित्य में मेरे सौम्य से सो आ गया। तो ये सौम्य से सो आने की जो मधु माया है, मीठी माया है, जब आंख खुलती है तो वो खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देवसेना कहती है कि श्रमित सोपन की मधुमाया में, श्रमित यानी थके हुए मनुष्य, कोई एक थका हुआ मनुष्य है, वो सोपन ले रहा है और सोपन में मधुमाया में, मोह जाल में फंसा हुआ है। गहन विपिन, गहन का अर्थ होता है सघन, वन है, सघन है, यानी कि वनों में पेड़ पौधे हैं वो बहुत है, सघन वन में, विपिन जंगल में, वन में, की तरु यानी वृक्ष की छाया में, छाया में एक थका हुआ मनुष्य, श्रम से थका हुआ मनुष्य गहन जंगल में आता है और गहन जंगल में आकर के एक वृक्ष के नीचे विश्राम करता है और विश्राम करते हुए उसके निद्रा आती है, आधी नींद में रहता है। उस समय मधुर माया में वो खो जाता है, मीठे सपनों में खोता है। तो मीठे सपनों में खोते हुए क्या होता है, देखिए, पथिक उस राहगीर जो चल रहा था, श्रमित था, थका हुआ मनुष्य था, उस मनुष्य की पथिक की उनिंदी, आधी नींद में, उनिंदी का अर्थ है आधी नींद में, थोड़ा सा वो जगा हुआ है, थोड़ा सा नींद में है। श्रुति कान में, श्रुति का अर्थ यह है कान में, किसने, किसके द्वारा, यह विहाग, विहाग का अर्थ होता है राग, अच्छी राग की तान, तान राग की जो तुकबंदी होती है, तान उठाई, किसने उठाई है। अर्थात देवसेना ये कह रही है कि मेरा जो जीवन है उस जीवन में मैं थकी हुई सी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मनुष्य थका हारा गहन जंगल में आकर के बैठता है और वृक्ष की छाया में सो रहा है, उस समय सोते समय आधी निद्रा की अवस्था में, उनिंदी नींद में, उसके कानों में किसके द्वारा ये विहाग प्रेम की राग बजाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब देवसेना जीवन के अंतिम पड़ाव में होती है, उस समय चंद्रगुप्त है उनसे प्रेम का इजहार करते हैं, तो उस समय में वो ये गीत लिख रही है, उस समय ये कह रही है कि अब इस आधी नींद में इस व्यक्ति को किसने प्रेम की राग सुनाई है। ये इसके शाब्दिक अर्थ है। यहाँ नीरवता है, निरुपसर्ग है, हम व्याख्या में लिखेंगे। और यहाँ जो मधुकरियों की भी
आंसू से यहाँ उपमा अलंकार है और मेरी यात्रा, ये मेरी जीवन रूपी यात्रा, यहाँ रूपक अलंकार है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे कि किस ढंग से हमें इसमें व्याख्या करनी है। तो देखते हैं कि व्याख्या किस ढंग से की जाती है और किस ढंग से हमें लिखना है। सभी विद्यार्थी पासबुक नकल कर लेते हैं। पासबुक में सर ऐसा दिया हुआ नहीं है, क्या करें? हाँ, हमें पासबुक केवल पास करने की बुक होती है, अच्छे अंक बनाने की नहीं। इसलिए हमें ध्यान देना है अपनी क्लास में कि किस प्रकार हमें व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हमें लिखना क्या है? क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? काव्य खंड। क्या पढ़ रहे हैं? काव्य। काव्य में काव्य को क्या बोलते हैं? पद्य। और पद्य का अंश होता है, उसे कहा जाता है पद्यांश। कुछ विद्यार्थी इस दे को भी क्या पढ़ते हैं? धा पढ़ते हैं, तो वो भी गलत है। ये पद्यांश है, पे आधा दे या अंश, पद्यांश। तो ये त्रुटि ना करें, इसको धा पढ़ने की त्रुटि ना करें विद्यार्थी। ये दे है, दे और ये है। संदर्भ में आता है प्रस्तुति, हम लिखेंगे प्रस्तुति, पद्यांश, हाँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। इतनी लाइन लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। आगे हम लिखेंगे जो कि मूलतः जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, जो कि मूलतः जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। ये संदर्भ हो गया। इसके बाद आता है प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे इस पद्यांश में देवसेना की इस पद्यांश में देवसेना की वेदना को वर्णित किया गया है। देवसेना के माध्यम से देवसेना के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद हृदय के बाहों को
सिद्ध करते हैं कि, ये हो गया आपका प्रसंग। इसके बाद आती है व्याख्या। तो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, ये अगली स्लाइड में या अगली क्लास में देखेंगे। हाँ, पहले आता है, पहले हम किसी भी साहित्य को, काव्य खंड को ध्यान से मन लगा करके पढ़ेंगे। उसके बाद उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में गीत लिखा गया है, उस परिस्थिति में स्वयं को महसूस करेंगे और महसूस करने के बाद जैसा हो उसका वाचन करेंगे। 2-3 बार वाचन करने के बाद शब्दों को गहराइयों से देखेंगे कि शब्द में कौन सा शब्द कैसे बना है, किस तरीके से लिखा है, और उसके बाद में ये संदर्भ के बाद में प्रसंग आएगा, प्रसंग के बाद व्याख्या है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।